दोपहर 2 बजे की बड़ी खबर आपको हम बता दें सुशांत मामले से, जो कि इस वक्त सामने आ रही है। लगातार सुशांत मामले में हर रोज एक नई थियरी, नया ट्विस्ट सामने आ रहा है, लेकिन आज तक के पास जो खबर है आपको बता दें फिल्म मेकर संदीप सिंह की कॉल रिकॉर्ड आज तक के पास आ गई है। कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि संदीप सिंह ने पिछले 1 साल में सुशांत को एक बार भी फोन नहीं किया। संदीप खुद को सुशांत का दोस्त बताता था, लेकिन सुशांत के परिवार की माने तो वो संदीप सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते। जब सुशांत का परिवार संदीप को नहीं जानता और संदीप ने सुशांत से 1 साल से बात तक नहीं की, तो बड़ा सवाल आखिरकार उठता है कि संदीप सुशांत की मौत के बाद अस्पताल कैसे पहुंच गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बीच सवाल उठाए हैं कि संदीप दुबई क्यों गया और कितनी बार गया। इसको लेकर उससे पूछताछ होनी चाहिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप, हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत से ही जब से ये केस सामने आया है, हम शुरुआत से ही देख रहे हैं संदीप वो चेहरा थे जो कई लोगों के सामने आए और अपने आप को ये बताया कि वो सुशांत के हमदर्द रहे हैं, करीबी रहे हैं। लेकिन एकाएक जब परिवार से पूछा जाता है तो परिवार को पता ही नहीं कि संदीप कौन है। क्या असलियत, क्या सच्चाई? सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर ये कौन सी बात की करीबी थी जब पिछले 1 साल में ना आपने एक बार कॉल किया था, ना सुशांत से आपकी एक बार बात हुई थी, ना सुशांत सिंह राजपूत ने आपको एक बार भी कॉल किया था। हालांकि जब हम देखें तो सितंबर के महीने में अंकिता लोखंडे के साथ उनकी बातचीत है, अलग अलग दिनों पर उनकी कई बार बातचीत है। इधर ये सब कुछ होने के बाद भी उनकी बातचीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त बनकर आप इस पूरे मामले में आए, आप हॉस्पिटल से लेकर हर जगह पर मौजूद थे। जितने भी अनचश्मदीद आए उन सब ने बताया कि संदीप सिंह तो उनके पार्थिव शरीर जब या तो कूपर हॉस्पिटल या मॉर्चरी या तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा एक्टिव वही दिख रहे थे। हालांकि ये भी जानकारी आई कि किसी भी जगह पर जब बॉडी रिसीव होती है या दी जाती है तो उन्होंने साइन नहीं किया। साइन करने के लिए वो अन्य लोगों को ही कहते थे। लेकिन संदीप सिंह जैसे मैन इन कमांड थे सुशांत की मौत के बाद। तो जब आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स में एक बार भी उनके साथ पिछले 1 साल में बातचीत नहीं है, तो ये सवाल उठ रहा है कि कौन से बात के करीबी थे, कौन सा पुराना रिश्ता था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और अगर आप संदीप सिंह के ऊपर जो सवाल इस वक्त आ रहे हैं उसमें आपने देखा है क्या कह रहे हैं कुल मिलाकर बीजेपी के भी एक नेता, लेकिन सवाल यह है कि संदीप की करीबी नहीं तो किस बात की इतनी उनकी पूरे मौत के बाद जो एक तरह का दबदबा रहा। अलग अलग चैनल पर आए और श्वेता आपको बताएं जब आज तक पर वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर टीवी देख रहा था और टीवी पे मुझे पता चला कि आपका चैनल देख रहा था तो मुझे पता चला कि सुशांत की मौत हुई है। दूसरी जगहों पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे फोन कॉल आया किसी का, वहां पर पता चला। संजय निरुपम ने बताया कि संदीप सिंह उनके साथ थे, फोन कॉल आया और फिर उनको सुशांत की मौत का पता चला। तो ये जो बेमेल बयान है अलग अलग जगहों पर, ये भी संदीप सिंह पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल अंजना, और कई सवाल हैं और हमारे पास खास करके आज तक के पास वो कॉल डिटेल्स हैं जो आप बता भी रही हैं अंजना। तो वो कॉल डिटेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब एक एक चीज बहुत मायने रख रही है। सीबीआई तमाम चीजों को बहुत ही सही तरीके से खंगाल रही है, पेश कर रही है और देख रही है। इस बीच ये भी काफी अहम होगा और इंपॉर्टेंट होगा संदीप सिंह का एंगल। बिल्कुल, आप देखिए श्वेता, इस पूरे केस में शुरू से ही जितनी आवाज परिवार के अंदर से उठी है उतना ही उनके चाहने वालों की सोशल मीडिया पर उठी है। कई ऐसे किरदार हैं जिनको वो टीवी पर इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जब उनके अलग अलग चैनल पर वो बयान में मेल नहीं खाते देखते हैं तो वो उसको उठाते हैं। लेकिन संदीप सिंह पर अब लंबे वक्त से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वही शख्स है जिसके बारे में उनकी बहन ने भी कहा कि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। अगर आप इतने करीबी थे, पिछले 1 साल में कोई भी बातचीत नहीं है, इसका क्या अर्थ है? वहां पर मैन इन कमांड जो आप बने सुशांत की मौत के बाद, उसकी वजह क्या है? दुबई के इस पूरे कनेक्शन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, संदीप सिंह से बातचीत के लिए अब अगर ये कहा जा रहा है कि सीबीआई भी उनसे बातचीत करे, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि 1 साल में आप देखिए ना, कॉल रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं, 0 कॉन्टैक्ट, कोई बातचीत आपकी नहीं है, जबकि आप अन्य तमाम लोगों से कांटेक्ट में हैं। और आपने आज तक से ही इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग शुरू से एक साथ थे और एक साथ हम लोग सब कुछ करते थे, मैं हमेशा टच में रहता था। हाँ, कुछ महीनों से मेरी बातचीत नहीं हो रही थी जब से रिया आई थी, लेकिन ये तो पूरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं पिछले साल के जो बता रहे हैं कि बिल्कुल ही 0 कांटेक्ट था दोनों के बीच में। संदीप सिंह ने कभी बात नहीं की थी
हॉस्पिटल में फिर किस हैसियत से वो सब कुछ करा रहे थे, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल अंजना, और जो फुटेज हमारे पास है और लगातार जो हम देख भी रहे हैं, और देखिए यही वो कॉल डिटेल्स है। हम बता दें कि आज तक के पास एक्सक्लूसिव ये कॉल डिटेल्स है संदीप सिंह के, और इसमें साफ देखा जा सकता है कि पिछले 1 साल में संदीप सिंह ने एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं की। ये वही शख्स है जो शुरुआत से ही, जब से सुशांत की मौत की खबर सामने आई टेलीविजन पर, तब से लगातार ये शख्स आपको दिख रहा होगा। हर जगह ये दिखा है, मीडिया में अलग अलग चैनल्स पर ये दिखा है, और अपने आप को सुशांत का बेहद करीबी, बेहद नजदीकी एक दोस्त बताता रहा है। लेकिन सवालों के घेरे में ये खुद आ गया है, क्योंकि ये शख्स 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत से एक बार भी फोन पे इसने बात नहीं की। हालांकि ये जो कॉल डिटेल्स आपको हम दिखा रहे हैं, बता दें एक्सक्लूसिवली आज तक के पास है। अब ये भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई जो है बहुत संभव अब इससे भी कहीं ना कहीं देखेगी, और हो सकता है कि ये भी जांच के घेरे में कहीं ना कहीं आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब विपक्ष भी और पक्ष के भी जो लोग हैं, सरकार के भी जो लोग हैं, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दुबई कनेक्शन एक निकल करके आया है। आखिर क्या है इसका दुबई कनेक्शन, ये भी जानने की कोशिश की जा रही होगी।